आज अनंतनाग में मैं आप सबसे कुछ साफ बात करने आया हूँ। ड्रग्स के खिलाफ लंबे समय तक आवाम की खामोशी ने हमारे नई नस्ल पर बड़ा जुल्म किया है। इस मसले पर खामोशी की वजह से अनेक नौजवान बच्चे बच्चियाँ अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाए और आज भी उनके माँ बाप के दिल में इस बात का गहरा दर्द झलकता है जब मैं उनसे मिलता हूँ। वह दर्द मैंने स्वयं अनेक माताओं और नौजवानों की आंखों में देखा है, महसूस किया है। 29 दिन पहले आवाम ने जम्मू के एमए स्टेडियम में उस खामोशी को तोड़ने का एक अभियान शुरू किया और आज ये धीरे धीरे एक ऐसे जन आंदोलन का स्वरूप होता जा रहा है जिसमें पहली बार हर नागरिक ड्रग की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल रूप से तैयार हो रहा है। उस दिन जम्मू कश्मीर ने एक संकल्प लिया था कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ अंतिम प्रहार करना होगा। 3 मई को श्रीनगर में बड़ी संख्या में आए हुए नागरिकों ने एक स्वर में हलफ उठाया था कि पूरे जम्मू कश्मीर से ड्रग्स को पूरी तरह समाप्त करके ही हम चैन से बैठेंगे। आज मैं अनंतनाग में उस माँ के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जिसका बेटा ड्रग का शिकार हो गया। आज मैं आपको उस पिता की याद दिलाना चाहता हूँ जो अपनी संतान के अधूरे ख्वाबों को अपने कंधों पर ढो रहा है। आज मैं उस टीचर का दुख बांटने आया हूँ जिसके क्लास का एक होनहार विद्यार्थी ड्रग का शिकार हो गया। मैं मानता हूँ कि लंबे समय तक इस ड्रग्स के खिलाफ इस संकट को एक घाव के रूप में नहीं बल्कि एक परेशानी के रूप में हम सब देख रहे थे। लोगों को लगा था कि साहब ड्रग पेडलर्स को पुलिस पकड़ लेगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आप सबके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ। ड्रग का और टेररिज्म का ये आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ये बात समझिएगा, हमारे आवाम में जहर फैलाने वाले ड्रग नेटवर्क ये केवल क्रिमिनल इंटरप्राइजेज नहीं है, वे टेररिज्म की फाइनेंसिंग से जुड़े हैं। उसी पैसे से आतंकवादी हथियार खरीदते हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनंतनाग ज़िले में यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के प्रशासन ने इस नेटवर्क पर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है। मैं अनंतनाग की नारी शक्ति, यहाँ मौजूद माताओं, बहनों और युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप इस युद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, रिलीजियस लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से, सिविल सोसाइटी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, घर का कोई सदस्य हो या पड़ोस का कोई नौजवान अगर भटक रहा है तो उसे प्यार से सुधार की राह पर लाने की कोशिश हमें मिलकर करनी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह आपके साथ खड़ा मिलेगा। इमाम साहब और खतीब साहबान आवाम के लीडर और मार्गदर्शक माने जाते हैं। मेरा निवेदन होगा कि जुम्मे की नमाज पर तो आप जरूर ही संदेश देंगे, लेकिन उसके अलावा भी सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में नौजवानों को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन देने का काम करें। ड्रग के खतरों से उन्हें आगाह करें। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई हम सबकी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए हम आज अनंतनाग की ज़मीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब आवाम किसी उद्देश्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जब पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून और आवाम की ताकत एक साथ मिलती है तो परिणाम ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। ये स्थान जहाँ आज हम खड़े हैं इससे मेरा बड़ा भावनात्मक लगाव है। पिछले वर्ष यहीं मैं आया था, यहीं टेरर विक्टिम फैमिली से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और वो दृश्य मुझे आज भी भूलता नहीं है
एक बच्ची खड़ी होकर के उसने मुझसे कहा कि मेरे अब्बा को आतंकवादियों ने भून दिया, मेरी माँ ने भीख मांग करके मेरी परवरिश की, मैं भटकती रही लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे अनेक लोगों को सरकारी नौकरी देकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिले, ये कोशिश प्रशासन ने की। बड़ी संख्या में वे परिवार यहाँ आए हुए हैं और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, आतंकवाद से पीड़ित हर परिवार को न्याय मिले, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।